मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक मित्र ने कमेंट ठोका कि गुरु जी आप अवचेतन मन पर बकवास बोलते हैं, आप समय की बर्बादी करते हैं, आपकी ये सारी समय की बर्बादी है। मित्र, यही सोच आपकी सबकॉन्शियस माइंड को बर्बाद कर देता है। बिना प्रयोग किए, बिना प्रैक्टिकल किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए आपको ओपिनियन देने की जो आदत है, ये आपकी एक बीमारी है। यह एक मनोरोग होता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सच है, जो मैं देखता हूँ वही सच है। मुझसे ज़्यादा इस संसार में और किसी के पास अनुभव का पिटारा नहीं हो सकता। ये जितने मेरे ऐसे युवा मित्र होते हैं, ये सब मनोरोग के शिकार होते हैं। इनका काम ही होता है कि जब किसी ने कुछ बोला तो उसके वक्तव्य को गलत साबित करो, किसी के एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करो, उनके विचार पर खरे नहीं उतरा, उनके सोच पर खरा नहीं उतरा, उनके चश्मा पर खरा नहीं उतरा, तो वो उनको बकवास बोल देते हैं। तो ऐसे मेरे मित्रों के लिए एक ही सलाह है कि आप जीवन में एक एक्सपेरिमेंट करो। आप सोते जागते अपने आप को गालियों से भरो। आप अपने अवचेतन मन में इतना गालियाँ भर लो और लोगों को इतना गालियाँ दो, मानसिक रूप से इतना गालियाँ दो। आपको मित्रों, आप एक माह के अंदर आप देखेंगे कि इतने लोग आपको गालियाँ देने वाले मिल जाएंगे, इतने लोग आपको जूता चप्पल मारने वाले मिल जाएंगे कि बात बात पर आपका झगड़ा होगा, बात बात पर आपका लड़ाई होगा और बात बात पर आपके जीवन में तबाही आएगा। ज़रा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके देखना। और यदि आपका मन भर जाए, आप समझ जाओ कि मैं मानसिक रूप से गालियां भर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं लोगों को गालियां देते हुए, मैं लोगों को बकवास कहते हुए महसूस कर रहा हूं, मैं लोगों को किस तरह से कहते हुए महसूस कर रहा हूं, और आपको जब जवाब मिलना शुरू होगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे। तो इसका विपरीत काम करके देखना। लोगों को खुशियाँ महसूस करना, खुशी देते ही महसूस करना, खुशी से भरते ही महसूस करना, लोगों के काम करते हैं तो जो आपको आत्मिक खुशी से महसूस करना, लोगों को धन्यवाद कहते समय आत्मिक महसूस करना, लोगों के हर कर्म में आपको खुशी महसूस करना। तो जब आप खुशियाँ महसूस करेंगे, लोगों के साथ बैठने में खुशी महसूस करना, लोगों की बात सुनने में खुशी महसूस करना, जब आप अपने को खुशियों से भरेंगे मित्र, तो फिर वो खुशियों का माहौल बनता हुआ चला जाएगा। आप देखेंगे फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से आपके इर्द गिर्द वातावरण खुशियों का बनना शुरू हो रहा है। कठिन से कठिन दौर को हम पॉजिटिव इस तरह से बदल सकते हैं और अपने अच्छे कार्यों को भी हम निगेटिव में बदल सकते हैं। आप देखे होंगे कई घरों में बड़ा उत्सव का माहौल रहता है और अचानक उस घर में झगड़ा मच जाते हैं, खूब झगड़ा हो जाते हैं और तरह तरह के विवाद फंस जाते हैं और सारा उत्सव का माहौल गुड़ गोबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्सव डिजाइन करते समय हमारे मन में आशंकाएं बने रह जाती हैं। कई लोग तो हमारे उत्सव में आके खलल तो नहीं पैदा कर देंगे, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, वो आदमी वैसा है, वो आदमी ऐसा है, और इधर हम उत्सव की तैयारी भी करते हैं और निमंत्रण भी देते हैं और उस आदमी के बारे में जो निगेटिव भी बात सोचते हैं, तो मेरे उत्सव में सारा प्रकट हो जाता है। फिर उसमें दोष क्या है? फिर वो तो मैंने ही उसको बुलाया। बस यही कॉमन मिस्टेक होता है मित्र। मेरे उस मित्र को भरोसा हो या न हो उसकी अपनी बात है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जो मेरे एक्सपेरिमेंट में खरा उतरता है मैं उससे आपको शेयर करता हूँ। मेरे कई मित्रों को इसका अनुभव है। जैसे मेरे एक मित्र ने साझा किया कि सांसद भवन से निकलते समय किस तरह से उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको बताया कि इस संसद भवन में यदि बड़ा से बड़ा आक्रमण भी हो जाए तो भी अभेद्य किला बनकर यह संसद को सुरक्षा बना रहेगा। और कुछ दिनों के बाद वहाँ वो दुर्घटना घटती है और संसद का बाल बांका नहीं होता है। उस व्यक्ति से आप कहेंगे बात बकवास की है, तो मित्रों वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ने उसको आगाह किया, देखो यहाँ एक ऐसा घटना होने वाला है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत तंत्र भी खड़ा हुआ है। आप आश्वस्त रहिए, इस देश में सुरक्षा का मजबूत गढ़ है। तो मित्रों, जब कोई आकाश यात्रा करता है, जब कोई तीर्थाटन करता है, जब देश की सीमाओं के पास जाता है, जब आप चैन के सोते हो, नींद से सोते हो, तो किसके भरोसे सोते हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है इस देश को सुरक्षा करने वाला मेरे सैनिक 24 घंटे निगरानी करें। आप निश्चिंत होकर के सोते हो, निश्चिंत होकर के खाते पीते हो, अपनी व्यापार व्यवसाय करते हो, अब जहाँ जाते हो आते हो, दुनिया भर की गालियाँ भी बकते हो, उसी के भरोसे जो सेना हमारी सीमाओं में डटा हुआ अपना जीवन का दांव लगा करके 24 घंटे निगरानी कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड मेरा कहता है कि मेरे देश का सीमा सुरक्षित है, मेरे देश के नौजवान कर्मठ हैं, मेरे देश का कर्तव्य करने वाले लोग बलवती हैं। और आप ये कहते हैं, मैं कई मित्रों को सुनता हूँ आज के नेता बहुत घटिया हो गए भाई, बहुत ख़राब आदमी नेता बन जाते हैं भाई, बहुत। अरे भैया, आपने मान ही रखा है कि जो भी नेता बनेगा खराब होगा और आप उसी के पास जाते हो कि मेरे ये काम करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे ये करा दो, यहाँ घोषणा कर दो, यहाँ काम करा दो। तो आप दोनों आप संघर्ष करते हो।
आप मिस्टेक करते हो, एक बार आप उसको गालियां देते हो और एक बार आप उसको उसके सामने आकर के तालियां बजाते हो कि आपसे सुंदर आदमी, आपसे बड़ा आदमी कुछ नहीं है। तो ये जो संघर्ष है, मुखौटे का संघर्ष है, पाखंड का संघर्ष है, ऐसे व्यक्ति का सब कॉन्शियस माइंड कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस माइंड उस कॉमन मिस्टेक में उलझा हुआ और फंसा हुआ है। क्योंकि आपके अंदर में जो विचार है वो दोगलापन का है, और दोगलापन का विचार वाला व्यक्ति का सब कॉन्शियस माइंड कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस माइंड फंसा रह जाता है उस दोगलेपन में, उस मुखौटे में, उस पाखंड में। तो मित्रों, आप चाहते हैं यदि आपका अचेतन मन शानदार काम करे, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन आपकी ऊंचाइयों को छुए, आपका जीवन, आपका कैरियर महानता को प्राप्त करे, आपका देखा हुआ हर स्वप्न यदि साकार हो, तो सबसे पहले आपको अपने दोगलापन से बाहर निकलना होगा, आपके मुखौटेपन से बाहर निकलना होगा। सोच, समझ और महसूस तीनों को आपको एक साथ एक दिशा में लगाना होगा। कि कॉमन मिस्टेक हमसे हो जाता है मित्रों, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, मांगते कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो इस उलझन में मेरा काम जो माइंड है वो भटक जाता है। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, हे भगवान मेरे घर में बड़ी मुसीबत आ गया है, इस मुसीबत को दूर कर दो हे भगवान। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मेरे घर में मुसीबत है। तो मेरा माइंड सोचता है मुसीबत तो है, ये तो मुझे भी मालूम है, अब उसको काम चाहिए, उसको क्या करना है, आप कुछ बता रहे हो क्या। अब मान लीजिए मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, अब मैं अपने बड़े भाई के पास जाके कहता मुझे 100 रुपये चाहिए, मेरा बड़ा भाई मुझे 100 रुपये दे देता था, फिर पूछता था इस 100 रुपये के क्या करोगे, मैं बता देता था, ठीक आश्वस्त हो जाते थे। अब मैं ये कहता हाय भैया मुझे भूख लगा है, तो भैया कहता खाना खा लो। अब मैं कहता मैं खाना क्या खाऊं, तो बोले जो आपकी मर्जी खा लो। लेकिन मैं यदि यही कहता कि भाई साहब मुझे भूख लगी है, मुझे दाल चावल चाहिए, तो घर में होगा और दाल चावल मिल जाएगा। बस हम प्रार्थना तो करते हैं अचेतन से, पर हम उसे अपना दुख बताते हैं, मुझे क्या चाहिए हम ये नहीं बताते हैं। और फिर कभी बोलते भी है मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा बना दो, हे प्रभु मुझे अच्छा बना दो, मुझे अच्छा बना दो, मुझे अच्छा बना दो। ऐसा कहने से मैं कभी अच्छा बनूंगा क्या। हाँ, पर मैं ये कह लूँ मेरे अंदर में सच्चाइयाँ हैं और मैं अपने जीवन का, अपने हिस्से का सच्चाइयों को प्रकट करता हूँ। मैंने अपनी सभ्यता को प्रकट किया, मैं अपनी जो सत्य मुझे लग जाता है मैं उस सत्य पर अडिग रहता हूँ, मेरा आत्मविश्वास घना है, मैं निर्भय हूँ। तो अपने अंदर का गुण को यदि आप याद करते हो और उस गुण के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान निकालते हो, तो फिर आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करेगा, आपकी इच्छाएं उस दिशा में काम करेंगे, आपकी कल्पनाएं उस दिशा में काम करेंगे और आप अपने कॉमन मिस्टेक से बच जाओगे। तो मित्रों, आप जब कभी भी अपने अंदर की दैवी क्षमता को प्रकट करना चाहते हो, अंदर की अद्भुत क्षमता पर आपको यदि विश्वास है, आपको अपने शानदार व्यक्ति होने पर विश्वास है, आपको अपना मूल्यवान होने पर विश्वास है, आप भगवान के अद्भुत कृति हो इस बात पर यदि आपको विश्वास है, आप जानते हो कि इस दुनिया में आपको सिंगल पीस पैदा हुए यदि आपको विश्वास है, आप जानते हो कि आप अपने माता पिता की गाली नहीं हो बल्कि उसके एक ऐसे औलाद हो जिसके ऊपर सबको गर्व हो सकता है, फक्र हो सकता है, आपको अपने आप को लगता है कि आप धरती के बोझ नहीं हो, आपको यदि लगता है कि आप इस दुनिया में वह कुछ कर सकते हो जो कोई व्यक्ति कर सकता है, आप अनमोल हीरे हो, तो फिर आपके अंदर में विश्वास प्रकट होनी चाहिए, वो कर्मों में वो परिलक्षित होनी चाहिए, वो महसूस होनी चाहिए, वो आपका एहसास से आपको भरना होगा। नहीं तो कहते रहोगे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत लिज्जड़ हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, हाय मेरा भाग्य फूटा किस्मत है। तो जो आप महसूस करोगे वो आप बनते जाओगे, जो महसूस वो बनते जाओगे। महसूस करो और बनो, उसी को हम कहते हैं जो चाहो सो पाओ, माने जो महसूस से भरोगे वो आपके जीवन में प्रकट होगा मित्र। क्योंकि यह अंतरिक्ष का जो ब्रह्मांड का जो नियम है वो यही है कि आपके भीतर में जो है बस उसको ही प्रकट करना है। दुनिया में बाहर से कुछ चीज़ आपको मिलने वाला नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके भीतर है। उस भीतर की ओर जब देखोगे, उसको जब आप उपयोग करोगे, उसकी क्षमता को जब समझोगे, तो वो दुनिया का जो बाहर का चीज़ें हो प्रकट होकर के आ जाएगा। जैसे आपके अंदर एक चुंबक है, एक चुंबक को आप रखोगे तो आसपास में जितने भी लौह धातु है वो उस चुंबक की शक्ति को लौट आएगा। जो ज़्यादा चुंबक होगा उसके तरफ छोटा चुंबक चला जाएगा। तो आपके अंदर के यदि मैग्नेटिक पावर, आपकी जय पावर, आपकी इच्छा की पावर, आपकी कल्पना की पावर, आपके कर्म की पावर, आपकी सोच की पावर जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी अनुसार से आसपास के जितने भी उसी के अनुरूप पावर होगा वो आपके तरफ खींचा चला आएगा।
नहीं तो आप खींचे चले जाओगे। एक पंखा है घर में, सबके घर में लगा रहता है, आजकल तो घर घर में पंखा लगा रहता है। जब तक उसमें लाइट नहीं जलती है तब तक उसके चुंबकीय कार्य नहीं करता है, तब तक उसकी जो कुंडली, तो तार है, एक तार का जो कुंडली बना होता है, चारों तरफ घेरा लगा होता है, एक कुछ तार की गुच्छाएं कर दी जाती है और अंदर एक ऐसी चुंबक लगा दी जाती है जो धारा प्रवाह होती हुई चुंबकीय क्षेत्र अपने भंवर घूमने लग जाते हैं। और फिर आप देखते हैं क्या कमाल हो जाता है, जैसे आप ऑन करते हैं, बिजली आती, करंट दौड़ती है, वो जो बीच का जो रिंग चुंबक है वो काम करने लग जाता है और जो घुमाना शुरू करता है। फिर आपके पंखे कितनी स्पीड में घूमते रहते हैं, स्पीड में घूमते रहते हैं, पूरी तरह से घूमते रहते हैं। जब सारा चीज़ ठीक रहता है, उसका छर्रा ठीक है, उसका कटोरी ठीक है, उसका वेयरिंग ठीक है, उसका ग्रीसिंग सही है, उसका वायरिंग सही है, उसका चुंबकीय पावर सही है, उसका कनेक्शन आपका बोर्ड तक का सही है, बोर्ड का कनेक्शन आपके मीटर तक का सही है, और आपका मीटर का कनेक्शन आपके खंभे तक का सही है, आपके खंभे का कनेक्शन आपके ट्रांसफार्मर तक का सही है, और आपके ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आपका जो गीगावाट्स है वहाँ तक सही है, और वहाँ जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है वहाँ तक की उसकी कनेक्शन लगी हुई है, तब जाके एक मामले से पंखा आपका अपने पूरी जीवन रफ्तार से चलता है। मित्र, ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का गतिविधि होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसकी सारी सर्किट सही होनी चाहिए। जब पूरी सर्किट सही होगा तब आपको धारा प्रवाह, फिर वो विद्युत करंट मिलेगा, और तब आपके अंदर में उस चुंबकीय शक्ति प्रवाह होगा। नहीं तो आपको बकवास लगेगा, क्योंकि आप तो सोचते हो एक मीटर, एक अच्छा से बोर्ड है, एक बोर्ड से एक तार हमने कर दी पंखे तक का, और पंखा में हमने बटन दबा दी, अब पंखा चालू हो जा, तो बेटा पंखा चालू नहीं होगा, क्योंकि आपके सर्किट अधूरा है। और आप सर्किट कहलाओगे, फिर तो ऐसे नहीं बनता है। तो पूरे सर्किट में किसी चीज़ को चाहना आपको मिलेगा, पूरी मुकम्मल चाहना आपको मिलेगा। बस ये कॉमन मिस्टेक से बचना कि आप अधूरे सर्किट में चाहते हो, इसीलिए विद्युत का करंट वहाँ तक सही ढंग से पहुँचता नहीं है। कभी भी ऑन ऑफ हो जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करोगे तो भी ऐसे होता है। मुझे एक माह के लिए खाना है तो मैं एक दिन खा लेता हूँ तो आपका पेट फट जाएगा। कितना भी खा लो, 24 घंटे के बाद आपको भूख लगना है, दोबारा भोजन करना पड़ेगा। तो प्रकृति के नियम को भी समझना, प्रकृति की अनुकूलता को भी समझना, स्वतंत्रता के नियम को भी समझना, और ब्रह्मांड के नियम को भी समझना, चाहने के नियम को भी समझना, और कर्म करने के भी नियम को समझना। कर्म फल के सिद्धांत से इतर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा, या बात पक्का समझ लो। जो आप कर्म फल के अलावा आप कोई चीज़ चाहोगे तो आपके ही लौट करके आपके अंदर में वहाँ करके ब्रह्मास्त्र गिरने वाला है। तो फिर आप ऐसे ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में दे दिया गया है, पर आपको चलाना नहीं आया, तो फिर वो ब्रह्मास्त्र आपको ही नुकसान पहुँचाएगा। तो ब्रह्मास्त्र लाने का मतलब यह है कि आप समझो कि आपको क्या चलाना है। तो कर्म फल से विरुद्ध कोई चीज़ आप चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सर्किट अधूरा हो रहा है। पर कर्म फल के अनुरूप यदि आप कोई चीज़ मांगते हो और परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, महसूस से भरते हो, इच्छाएं करते हो, कल्पना करते हो, वर्तमान में रहते हो, वर्तमान प्रेजेंट में आप सब सोच के करते हो और उसे महसूस करते हो, शिद्दत से महसूस करते हो, पर विश्वास से महसूस करते हो, तो फिर वो चीज़ फलित हो जाता है। नहीं तो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, और ये सावधानियाँ हटी कि दुर्घटना घटी। फिर हम सोचते हैं नहीं भाई, सबकॉन्शियस नाम का माइंड का कोई चीज़ नहीं होता। तो मित्रों, तो आपका माइंड का नाम के भी कोई चीज़ नहीं होता यदि ऐसा सोचते हो तो, क्योंकि इस खोपड़ी के अंदर में जो माइंड है सबको दिखता थोड़ी है। मांस का लोथड़े दिखता है, कुछ हमारे नस नाड़ियाँ दिख जाते हैं, और कुछ वहाँ पे कुछ मटेरियल दिख जाते हैं, कुछ तैरते हुए दिख जाते हैं। लेकिन चेतना निकल जाए तो हमारा आइंस्टीन का मस्तिष्क से भी आप काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मस्तिष्क से चेतना चला गया है। दुनिया का सबसे महान आविष्कारक जो उसका भी मस्तिष्क सब काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मस्तिष्क से जो चेतना है वो चला गया है, चैतन्य शक्ति चला गया है। तो जब तक चैतन्य है तब तक उस मशीन का वर्क है। तो हर चीज़ को मित्रों कंप्लीट डायग्राम में सोचना, देखना जरूर फल होगा। तो मित्रों, आप लोग कॉमन मिस्टेक से बचिए, सोच समझ और कर्म के दोगलापन से बचिए, एक सीधे में आइए। जैसे ही आपका सर्किट पूरा होता है, आपकी चाहे की वस्तु प्रकट हो जाता है, यानी चाहे की परिस्थितियाँ आपको मिल जाती हैं, देवी अनुग्रह मिल जाते हैं, आप खुशियाँ मिल जाते हैं, आनंद मिल जाते हैं, आपको सृजन करने का सुख भी मिल जाता है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपनी मेहनत करें और निश्चिंत हो जाएं। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपना सफलता के लिए निश्चिंत हो जाएं। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें और निश्चिंत हो जाएं, दे और निश्चिंत हो जाएं। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।